दोस्तों नमस्कार। जो खबरें आ रही हैं न्यूज़ 18 पे या अन्य समाचार माध्यमों से, उससे एक चीज़ जाहिर होती है कि 7 को होने वाली कैबिनेट बैठक जब 6 को की गई है, उसका एक मुख्य कारण था होली। होली के चलते वो डेट एक दिन पीछे की गई है और उसमें ये न्यूज़ है कि वित्त मंत्रालय और विधि विभाग दोनों से क्लियरेंस मिल चुकी है शिक्षक नियोजन नियमावली 2022 को। यदि दोनों से मिल चुकी है तो इसका मतलब है कि कल कैबिनेट की बैठक में शिक्षक नियोजन नियमावली में मुहर लग जानी चाहिए और इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि शिक्षक नियोजन नियमावली जैसे ही विज्ञापित होगी, वैसे ही जो बोर्ड या ब्यूरो के गठन की बात उसमें की जा रही है, उसके लिए अधिसूचना विभाग जारी कर देगा और मार्च अंतिम और अप्रैल, हम मान के चलें कि अप्रैल का जो सेकेंड वीक होगा, वहाँ तक ये आयोग या बोर्ड या ब्यूरो गठन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी और उसके बाद जल्द से ही जल्द वो लोग नया विज्ञापन जो 7वां चरण है वो हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अब इसमें कल एक नॉट मेरिट के साथी हैं बक्सर से राहुल जी, वो बंटी जी के साथ उस टीम में काम करते हैं। उनका फ़ोन आया था और उन्होंने कहा कि भैया आप लोग तो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हम लोगों के बारे में आप लोग कुछ नहीं सोचते। मैंने उनको फ़ोन पे भी कहा और जितने ऐसे साथी हैं उनसे मैं एक चीज़ बता दूं, ये जो भी सही रूप में आपको लीड कर रहा है STET मेरिट के अभ्यर्थियों को, उसमें जब ये सरकार ने किया तब ये तय था और वो लगातार बहुत सारे साथी उसमें बोल भी रहे हैं कि जो सीट बढ़ती है उस सीट के ऊपर तो उनका हक बनता नहीं है। यदि एक एग्जाम्पल लें कि 5054 सीट मैथ में है और 7000 शायद कुछ लोग क्वालिफाई हैं, तो उसमें यदि 3000 सीट बढ़ती है तो 7000 जो 5054 के बाद जो साथी हैं ये उनका ही हक है, दूसरा तो आएगा नहीं। ये कॉमन सोच है। लेकिन ये स्थिति पैदा कर दिया जाए कि जो मेरिट में है, और एक दिन मैं बंटी जी का भी एक वक्तव्य सुन रहा था और उन्होंने कहा कि इतनी धांधली हुई है, इतना इतना नंबर उठाए हैं, सबको उसी में घूम की तरह आप जो लोग पीस रहे हैं वो भी सही नहीं है। उसकी मैं पूरी तरह मतलब कंडेम करता हूँ इस बात की। बहुत सारे साथी अपनी क्षमता के बल पे उस नंबर को लाए हैं। हाँ, ये भी मैं मानता हूं कि जो लोग नॉट मेरिट के अंदर गए, यदि बॉर्डर पे है 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर के लिए, तो एग्जामिनेशन में जो 2 घंटे का टाइम होता है उसमें यदि प्रारंभ में आपके 2-4 क्वेश्चन ऐसे मिले जो आपको नहीं आ रहा है, तो स्वाभाविक रूप से आपका जो मोरल होता है वो डाउन होता है और फिर ब्रेन पे हम दूसरा रिकॉल नहीं कर सकते। इसलिए भी कई बार बाहर होते हैं अच्छे स्टूडेंट भी, तो उनका हो ये हम भी चाहते हैं। बट ऐसा ना हो कि कोई मेरिट वाला बाहर रह जाए और 70 नंबर लाने वाला, मतलब 50 और 45% लाने वाला हो जाए और 80% वाला बाहर हो जाए। 80% तुक्का मार के नहीं आता। कोई 75 ला रहा है
वो 4-5 क्वेश्चन बढ़ा दे तुक्का मार के तो वो 80 जा सकता है, लेकिन उसका ओरिजिनल 75 है, लेकिन जो 45 ले आ रहा है वो भी तुक्का मारा है, उसके बाद भी 45 आ रहा है। ये बड़ी सोचने की बात है। तो इस सब में न पढ़ करके जो सीट बढ़ाने की बात राहुल जी ने कही उससे हम पूरी तरह एग्री हैं, और शायद मुझे लगता है कि आलोक जी भी एग्री हैं इस चीज़ पे कि सीट बढ़ करके यदि और किसी का होता है तो हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। और भी साथी हैं, गौतम है, राजीव है, बहुत सारे साथी हैं। ठीक है, तो यही मुझसे आपसे करना था। आप सबके लिए ये रात्रि शुभ हो, कल्याणदायी हो, इसी प्रार्थना के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।